अरे होश में आओ, कौन कमला? वो वापस कैसे आ सकती है? तुम्हें पता नहीं, सालों पहले मर चुकी है वो। जानती हूँ, सब जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि उसकी मौत कैसे हुई। इसीलिए तो डर रही हूँ कि अब मेरे बेटे की जान खतरे में है। 30 साल पहले। भाभी साहब, ये लाल चुनरी ओढ़कर आईने में खुद को देखकर बड़ा इतरा रही हैं। विधवा हो आप, और विधवा को ये लाल रंग शोभा नहीं देता। ये रुपेश की दी हुई लाल चुनरी है। ये मेरा भाग्य बदलेगी अब। एकादशी के दिन ब्याह है मेरा। इसी लाल चुनरी को ओढ़कर 7 फेरे लूंगी और फिर ये मनहूस सफेद रंग हमेशा के लिए दूर हो जाएगा मुझसे। फिर कोई मुझे मनहूस ना कहेगा, कोई मुझे रंगों से दूर ना करेगा। मैं भी खुलकर जीऊंगी। क्या कहा? शादी? हम मारवाड़ी लोगों के लिए हमारे मान सम्मान से बढ़कर कुछ ना होवे है। भूलो मत, मारी भाभी सा हो आप। भाई साहब चाहे इस दुनिया में रहे ना रहे, लेकिन आप आज भी इस घर की बहू हो। अपनी जिंदगी में रंग भरने का अधिकार सबको होता है। मुझे स्वीकार ना है ये विधवा वाला जीवन। मैंने तो आपके बेटे का मुंह भी नहीं देखा मासा। इधर मेरी डोली उठी और उधर आपके बेटे की अर्थी उठ गई। मुझे बताओ, मैं किस गलती की सजा भुगतूं सारी उम्र? मैं अपना जीवन फिर से गुलजार करना चाहती हूँ। बहुत प्यार करे हैं वो रुपेश मने। मुझसे शादी का वादा किया है उसने। कहता है अपनी दुल्हन बनाकर ले जाएगा मुझे। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ूं, मुझे जाने दो। मैं कभी मुड़ के ना देखूंगी इस घर की तरफ। मुझे आप लोगों से कुछ ना चाहिए। मैंने कहा था ना पिताजी, यह पतंग अब आसमान में उड़ रही है। मुंह की कही बात इसकी समझ में नहीं आएगी। इसकी तो डोर ही काटनी पड़ेगी। कान खोलकर सुन लो भाभी साहब, हमारे खानदान में प्यार की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। हमने तो यही चाहा कि आप सारी उम्र आराम से हमारे घर में हमारे खानदान की इज्जत बनकर रहो, लेकिन आपको ये इज्जत राजकोनी नहीं आई। कमला चीखती चिल्लाती रही, लेकिन भानु प्रताप, उसके माँ बाप और दूर खिड़की से झांकती रेवती, किसी ने भी कमला के ऊपर हो रहे अत्याचार का विरोध नहीं किया। सबसे पहले कमला के मुंह में एक कपड़ा ठूसा गया और उसके बाद रस्सी से मजबूती से उसके हाथ पैर बांध दिए गए। अंत में फांसी का फंदा पंखे से लटकाकर उसे फंदे से लटका दिया गया। मरने से पहले कमला के हाथों से ही भानु प्रताप ने एक चिट्ठी लिखवाई, जिसमें कमला ने आत्महत्या करने की बात कबूली और लिखा कि वो अपने पति के गम में अपनी जान दे रही है। गांव में भानु प्रताप के परिवार का दबदबा था। किसी ने भी विधवा कमला की मौत पर प्रश्न खड़ा नहीं किया। सबको ये मौत स्वाभाविक लगी और कुछ ही दिनों में सभी लोग कमला को भूल गए। अगले भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।